Budget impact on gold and gold bonds. Hello friends, welcome back to our YouTube channel CS Invest this side, and we are discussing the budget impact on the physical gold and gold bonds. फ्रेंड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो इंडिया में लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स या ETF में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो टुडे टॉपिक इज रेलिवेंट फॉर यू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस बार के बजट में गोल्ड से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि गोल्ड में कस्टम ड्यूटी को, जो कि काफ़ी पेंडिंग डिमांड थी इंडस्ट्री की, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी को 15% से घटा के 6% तक कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली गोल्ड का रेट अब सस्ता हो गया है, क्योंकि इस पर कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटा के 6% तक कर दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करते हो फिजिकल गोल्ड को, तो वहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग में चेंजेस किए गए हैं। मीन्स कि अगर आप उसको जब सेल करेंगे तो वहाँ पे कैपिटल गेन पे आपका इम्पैक्ट आएगा, टैक्स आपका चेंज होगा। सबसे पहले आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग था गोल्ड को लेके, वो पहले 36 मंथ 3 साल की थी। मीन्स कि अगर 3 साल से जब ज़्यादा होल्ड करते थे तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानते थे और लॉन्ग टर्म का टैक्स लगता था। लेकिन अब वो टाइम पीरियड घटा के 24 मंथ्स कर दिया गया है। मीन्स कि अगर अब आपके पास गोल्ड 2 साल से ज़्यादा पुराना हो गया और अब आप उसे बेचने जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट होगा और अकॉर्डिंगली उस पर लॉन्ग टर्म का टैक्स लगेगा। इस बजट में टैक्स रेट को भी चेंज किया गया है। पहले गोल्ड पे लॉन्ग टर्म जो थे 20% का टैक्स रेट चार्ज किया जाता था, जिसे कि घटा के 12.5% कर दिया गया है। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कम की गई, जिससे कि आपका एक नेगेटिव सेंस बनेगा कि अब ये जल्दी लॉन्ग टर्म एसेट्स डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन यस, आपका टैक्स रेट रिड्यूस किया गया है 20% से, ये अब 12.5% हो गया है। सो दिस इज द बेनिफिशियल फॉर यू। फर्दर फ्रेंड्स, इस बजट में अगेन जिस तरीके से प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिया गया, तो यहाँ भी गोल्ड को इंडेक्सेशन के बेनिफिट से अब हटा दिया गया है। मीन्स पहले आपकी कैपिटल गेन कम आती थी, क्योंकि उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप लेते थे, इन्फ्लेशन एडजस्ट होता था आपके कॉस्ट में। लेकिन अब इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होगा, आपकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, कैपिटल गेन ज़्यादा बनेगा, तो अकॉर्डिंगली आपका टैक्स भी ज़्यादा बनेगा। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ने आपको दिखाने के लिए टैक्स रेट को कम किया है, 20% से 12.5% किया है। लेकिन ओवरऑल इंडेक्सेशन के रिमूव होने की वजह से आपका कैपिटल गेन भी ज़्यादा बनेगा और उस पर टैक्स भी ज़्यादा बनेगा। सेकेंड फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास गोल्ड ETF का ऑप्शन होता है, या SGB गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स निकालती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, जिसका कि इशू प्राइस आपको पे करना होता है और आपको मैच्योरिटी तक हेल्ड करना होता है। फर्दर इस बॉन्ड पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है और वो इंटरेस्ट आपका इनकम का पार्ट बनता है। फ्रेंड्स, टिल मैच्योरिटी आप पे कोई कैपिटल गेन चार्ज नहीं होता, बट हाँ, मैच्योरिटी से पहले आप इसको अगर रिडीम करते हो, फिर मैच्योर करते हो रिडम्पशन, तो वहाँ पे कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है। अगर आपने गोल्ड बॉन्ड को 2 साल पहले बेचा है बिफोर मैच्योरिटी, तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ 20%। बट अगर आप इसको 2 साल बाद बेचते हो तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, दैट इज़ 12.5% बिफोर मैच्योरिटी। ये पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले 36 मंथ का था, जो कि अब घटा के 24 मंथ्स का कर दिया गया है। सो दिस आर द बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द गोल्ड्स एंड गोल्ड बॉन्ड्स। आपके पास ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, गोल्ड बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करने का। दोनों के रिगार्डिंग मैंने आपको इम्पैक्ट बताया कि बजट में क्या क्या चेंजेस होते हुए हैं, और आप इसको कंसीडर करके, इसको मेजर करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। फिजिकली गोल्ड करेंटली सस्ता हो गया है, तो जो लोग फिजिकल गोल्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि इंडिया में मैक्सिमम पीपल जो कि अपने रूरल या मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो फिजिकल गोल्ड रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट करना बेसिकली उनके लिए अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि कस्टम ड्यूटी सस्ती हुई तो उनका रेट भी कम हो गया। एट द सेम टाइम आप अगर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ के रेट्स थोड़े से अभी डाउन हो गए होंगे, तो अकॉर्डिंगली वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाएगा कि गोल्ड बॉन्ड अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, बट फिजिकल गोल्ड आपको अट्रैक्टिव लगेगा। सो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है कि आपकी चॉइस किस में है, आपके लिए क्या सूट करता है। अकॉर्डिंगली आप गोल्ड बॉन्ड में या फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। So if you like this video, do subscribe and press the bell icon. Thank you so much.